नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात सरकार के 3 साल की। सीएम हेमंत सोरेन के शासनकाल को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस विशेष मौके पर भव्य समारोह तो नहीं हो रहा, पर सरकार किसान और स्टूडेंट्स को विशेष सौगात देगी। सचिवालय सभागार में होने जा रहे इस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं में चयनित 1200 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे और इसके साथ ही झारखंड वासियों को कई सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूखा राहत कोष के तहत 10 लाख किसानों को डीबीटी के जरिए 3500 रुपए देंगे और इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। ये राशि मुख्यमंत्री खुद लाभुकों के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे कि राज्य सरकार ने पहले ही सूखा राहत प्रभावित प्रत्येक किसान को 3500 की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए किसानों से 25 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे। पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा जिले को छोड़कर 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखे की चपेट में हैं। आज के समारोह में 2500 छात्र छात्राओं के खाते में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के पैसे भेजे जाएंगे। वहीं 5,06,000 बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समिति योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1500 रुपए, कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 2500 और कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को 4500 रुपए दिए जाएंगे। राशि ट्रांसफर करने के लिए सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सरकार के 3 साल पूरे, हेमंत सरकार कई वायदे और कई सपनों के साथ जब सत्ता में आई सरकार, महागठबंधन सरकार, उम्मीद लोगों की कि कई जो सपने अधूरे थे वो सपने पूरे होंगे और जिस तरह से हेमंत सरकार से उम्मीदें लगाए जनता बैठी थी, कल जब उपलब्धियां गिनाई सरकार ने तो ये कहा कि जनता के वायदों पर खरी उतरी है सरकार और जो वायदे अब तक जो पूरे किए हैं और बाकी जो वायदे बचे हैं उन्हें भी हर संभव पूरा करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। दीपक, क्या आवाज मिल रही है आपको? सरकार ने 3 साल पूरे किए हैं, कई सपने, कई उम्मीदें जनता को, और उन्हीं उम्मीदों के बल पर महागठबंधन को बहुमत मिली और सरकार सत्ता में आई। 3 साल पूरे किए और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, ये बताने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने कि सरकार जिन वायदों को पूरा करने के मकसद से आई थी उनमें हर संभव वो कोशिश में लगी है और इसी कड़ी में आज कई सौगात झारखंड वासियों को मिलने वाली भी है। बिल्कुल आरती, आज ही के दिन 2019 में यह गठबंधन की सरकार बनी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह सरकार का गठन आज ही के दिन 29 दिसंबर 2019 को हुआ था और आज वो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हेमंत सोरेन का सरकार। और इस 3 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लिया गया है और उसमें अगर कुछ गिनाने का बात करें तो सरना धर्म कोड, जो कि यहाँ के आदिवासियों की एक प्रमुख मांग रहा है और कई दशकों से मांग चलता आ रहा था, उसको कैबिनेट से पास करने के बाद विधानसभा से पारित करके उन्हें केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है। उसके साथ ही कई बीते दिनों भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित अहम निर्णय लिया गया था, जो कि यहाँ के जन आकांक्षाओं को उम्मीद भी था कि सरकार अगर सत्ता में आती है तो ये काम होगा। जैसे कि पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना था, उसे अभी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया। उसके साथ जो आंगनबाड़ी कर्मचारी जो पिछले सरकार में एक लंबे समय तक आंदोलनरत थे और उस दौरान पुलिस की लाठियां भी उन्हें खानी पड़ी थी, तो उनकी भी जो मांग थी, उनका मानदेय बढ़ाने से संबंधित उनकी मांग को भी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। तो कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो राज्य सरकार जनहित में लिया है।
और विपक्ष का काम भी जिस तरह से रहा है वो लगातार जो भी कमियां रही है उसको भी बताने का काम किया है। हालांकि सरकार की तरफ से जो भी बातें सामने आते रही है कि वो तमाम जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो काम होना चाहिए उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम सरकार के द्वारा की जा रही है। आज 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसको लेकर प्रोजेक्ट भवन में भव्य समारोह का भी आयोजन किया गया है और उस समारोह में आज भी कई सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी जाएगी। खासतौर पर बात करें तो किसानों को और जो स्कूली बच्चे हैं उनको खासतौर पर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है जो हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों सुखाड़ घोषित किया गया था, राज्य के जो 22 जिले के 226 प्रखंड सुखाड़ के चपेट में आया है, तो उस चपेट में आने वाले लगभग 10 लाख किसान है जो कि सुखाड़ के चपेट में आया है, तो उन्हें 3500 रुपया मुआवजा राशि के तौर पे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे डीबीटी के माध्यम से देने का काम करेंगे। उनके किसानों के खाते में 3500 रुपया जाएगा। उसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लगभग 12 करोड़ रुपया की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। छात्र छात्राएं जो कि स्कूली में पढ़ते हैं, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1 से 5 कक्षा तक के जो उसमें आपका आदिवासी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उन्हें कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1500 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाएगी और 6 से 8 तक के बच्चों को 2500 रुपया और 9 और 10 कक्षा के विद्यार्थियों को 4500 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देंगे। तो कह सकते हैं कि सरकार जिन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सत्ता में आई है उस आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन कई विकट परिस्थिति से भी सरकार को गुजरना पड़ा है। आपने देखा होगा कि 3 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना के चपेट में राज्य रहा और वैसे परिस्थिति में जो विकास के काम होने चाहिए थे वो उस दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि इन सभी बाधाओं के बीच में भी सरकार ने कई अहम निर्णय लिया है और जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो काम होना चाहिए उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब आज जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जब सौगात दी जाएगी तो लोगों को भी एक उम्मीद जिस तरह से रहता है कि सरकार उनके जो लोगों को आकांक्षा रहता है उसके अनुरूप वो काम हो, तो आज भी कई सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी जाएगी उस समारोह में। जी आरती। चलिए, तो अब ये इंतजार कि आज जब मुख्यमंत्री सौगात देंगे उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिसने आज 3 साल पूरा कर लिया है और अपने 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कल उपलब्धियां गिनाई, साथ ही आज सूबे को कई सौगात भी देने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।